Hare अभिनवाप्ति Krishna to Mass. Please accept my humble obeisances. My pleasure to Prabhupada. मेरे भक्तों को मेरा सादर बंद प्रणाम है। Haribol, Navayogendra Maharaj. हरिबोल। Welcome to our Zoom temple. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की स्मृतियाँ सुनाइए। जय राधा माधवा कुंज बिहारी श्री कृष्ण ने गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्र सहचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सत ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडराचार्य हिज डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी
निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार, गुरु और गौरांग की जय जयकार। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। आज 27 तारीख है और 29 तारीख को हमारे दादा गुरुदेव प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य स्तोत्र सचरी सुनशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद जी का आविर्भाव है, प्राकटित दिवस है। हमारे गुरुदेव प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज के गुरुदेव शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 6 फरवरी 1874 को श्री क्षेत्र धाम में श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। बाल्यकाल में ही वे शीघ्र वेद विशारद हो गए। उन्होंने भगवत गीता कंठस्थ कर ली थी तथा अपने पिताश्री की दार्शनिक कृतियों का आस्वादन किया। अपने सुविस्तृत ज्ञान के कारण वे जीवंत ज्ञान कोश के नाम से विख्यात हो गए थे। वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया, इतने विद्वान थे भक्ति सिद्धांत महाराज। उन्होंने जातिवाद तथा गौड़ीय वैष्णववाद से दार्शनिक विचलन के विरुद्ध प्रतिकारी प्रचार किया। देखो ये जो जाति पाति है कलयुग में ये नहीं है। भगवान ने गीता में भी कह दिया था, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। मैंने अपनी सृष्टि में जो 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए हैं वो गुण और कर्म से, जन्म कर्म से नहीं। इन्हीं को कोई ब्राह्मण घर में जन्म हुआ तो वो ब्राह्मण हो गया, नहीं, कर्म से। तो इन्होंने वो जो जातिवाद था, जो कैस्ट ब्राह्मण थे बड़ा उपद्रव करते थे, वो सब इन्होंने शांत किया। उन्होंने चारों वैष्णव संप्रदायों के उपदेशों को प्रकाशित कर उन्हें मिलाने का प्रयास किया। वैष्णव सिद्धांत पर अपने निर्भीक व सशक्त प्रवचन के कारण उन्होंने सिंह गुरु नाम अर्जित किया। उनको सिंह गुरु कहा जाता था। मतलब देखो, सच्चाई बोलने के लिए भी दम चाहिए। लोग उनको सिंह गुरु कहते थे। सिंह गुरु का सामना होने से बचने के लिए मायावादी उस गली को पार कर लिया निकल जाते। एक साहसी प्रचारक होने के साथ साथ वे समस्त दिव्य गुणों से विभूषित थे और भगवत प्रेम से परिपूर्ण थे। उन्होंने भारत में 64 गौड़िया मठ मंदिरों का मंदिर तथा बर्मा, इंग्लैंड एवं जर्मनी में भी केंद्र स्थापित किए। शिला सरस्वती ठाकुर ने नवद्वीप के धन लोलुप गोस्वामी वर्ग के प्रचंड प्रतिरोध के होते हुए भी श्रीधाम मायापुर में योगपीठ पर अपने गौरवशाली पिता द्वारा प्रकाशित श्री चैतन्य की प्रकट स्थलियों को विकसित किया। उन्होंने वहां पर एक मनोरम मंदिर बनवाया। मद्रास, कलकत्ता एवं श्री कृष्ण नगर में स्थित उनके 3 बृहत मृदंग मुद्रण गृह, बृहत मृदंग मतलब प्रिंटिंग प्रेस, श्री गौरांग महाप्रभु के संदेश का प्रचार प्रसार करने हेतु अगण्य पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन करते थे।
जब उनसे प्रश्न किया गया कि वे नदिया प्रकाशक नामक दैनिक आध्यात्मिक समाचार पत्र का प्रकाशन क्यों कर रहे थे, तब श्रीला सरस्वती ठाकुर का उत्तर था, यदि एक नगण्य नगर 5 दैनिक समाचार पत्र निकाल सकता है तो हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के असीम दिव्य धाम गौलोक वृंदावन में उनकी अब अविरत नित्य नूतन दिव्य गतिविधियों के विषय में प्रतिक्षण एक समाचार पत्र प्रकाशित क्यों नहीं कर सकते। अपने पिताश्री की रचनाओं के अतिरिक्त उन्होंने अनेक प्रमाणिक शास्त्र प्रकाशित किए। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, प्रेम भक्ति चंद्रिका एवं उनका प्रिय ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत। उन्होंने भविष्यवाणी की कि श्रीला कृष्णदास कबीरदास द्वारा श्री चैतन्य चरितामृत में रचित सुधा का रस लेने हेतु विदेशी बंगाली सीखेंगे। प्रचार कार्य के व्यापक बनाने हेतु उन्होंने नव परिवर्तन किए। भारत भर में उन्होंने श्री कृष्ण एवं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को दर्शाती प्रतिमाओं तथा अन्य धार्मिक प्रदर्शनियों का निःशुल्क आयोजन किया। अत्याधुनिक शिल्प विज्ञान प्रयोग में लाते हुए उन्होंने चलायमान कठपुतलियों का भी प्रदर्शन करवाया। जहां जहां श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण पड़े थे वहां वहां उनकी स्मृति स्वरूप उन्होंने संगमरमर पर अंकित भगवान के श्री चरण कमलों के चिन्ह स्थापित किए। रीति विरुद्ध जाते हुए उन्होंने अपने सन्यासियों को सिले हुए कुर्ते तथा ओवरकोट पहनने की तथा कार एवं मोटर बोट में सवार होने की आज्ञा दी और उन्होंने महाप्रभु का संदेश समुद्र पार यूरोप तक पहुंचाने को कहा। देखो कि हमारे दादा गुरु के पिताजी श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर, उनका बड़ा प्रयास रहा कि ये महाप्रभु का संदेश पूरी दुनिया में फैले। तो उन्होंने अपने पुत्र को भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी को, हमारे दादा गुरुदेव को भी यही कहा। इन्होंने बड़ा प्रयास किया लेकिन इन्होंने कई लोग भेजे, जैसे कुछ नाम पढ़े मैंने, अरे बोल टांगों के लिए कहा। इन्होंने भेजे, भक्त लोग विदेशों में गए लेकिन कोई सफल नहीं हो पाए, असफल हो गए। तो प्रभुपाद जी के एक गुरु भाई थे मिस्टर मलिक, तो वो इनका प्रवचन सुनते थे, हमारे दादा गुरुदेव का, और उन्होंने हमारे गुरु महाराज को कहा कि खुला क्यों रखा है तूने दरवाजा? ये भी कहने पर ही बंद करेगा, बिना कहे नहीं बंद करेगा। बड़ा खड़ा है पर दरवाजा नहीं बंद करता। तो मिस्टर मलिक जो हैं हमारे गुरु महाराज को ले गए श्रीला भक्तिसिद्धांत महाराज के प्रवचन में, उल्टा डंगा में उनका प्रवचन था। जब इन्होंने अपने गुरु जी को सुना तो पहली भेंट में ही भक्तिसिद्धांत महाराज ने इनको पहचान लिया और पहली भेंट में ही 1922 में कहा कि तुम एक पढ़े लिखे नवयुवक हो, तुम कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषी संसार में क्यों नहीं करते? तो
1922 में कहा था, और गुरु महाराज ने उसको गुरु आज्ञा समझा। उन्होंने बाद में फिर दीक्षा ली उनसे। सारी दुनिया में प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावना का प्रचार कर दिया। श्रील भक्ति सिद्धांत सतदेव ठाकुर के क्रांतिकारी प्रचार विचार रसाचार्य श्रीला रूप गोस्वामी द्वारा प्रकाशित युक्त वैराग्य के शास्त्रीय सिद्धांत से उभर कर आए। एक नित्य मुक्त जीव होने के कारण श्रील सतदेव ठाकुर को ज्ञात था कि माया को किस प्रकार यथोचित श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न किया जाए। श्रील ठाकुर भक्ति विनोद के चंद चिन्हों का अनुगमन करते हुए उन्होंने सामाजिक सामंजस्य तथा सबको आध्यात्मिक संतोष प्रदान करने के लिए देवी वर्णाश्रम का प्रचार किया। श्रील स्वरूप गोस्वामी एवं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की शिक्षाओं का समर्थन करते हुए उन्होंने भक्ति ज्ञान का उपदेश दिया तथा सहस्रों लोगों को आलोकित किया कि किस प्रकार से श्री गंधर्विका गिरिधारी के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त करें। भारत में उनके प्रचार कार्य की चमत्कारिक सफलता के अतिरिक्त श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का महानतम योगदान था उनके सर्वोपरि शिष्य श्रीला एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। प्रभुपाद जी जो हैं, जैसे यहाँ वर्णन आ रहा है, हमारे गुरुदेव प्रभुपाद ये भक्ति सिद्धांत महाराज के द्वारा दिए गए हैं। ये जिन्हें उन्होंने दीक्षा दी थी तथा विश्व भर में कृष्ण भावनामृत का वितरण करने हेतु प्रेरित किया। जब श्रीला प्रभुपाद को अपने गुरुदेव श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का चित्रांकन करने को कहा, तब वे बोले, मैं क्या कह सकता हूं, वे तो वैकुंठवासी थे। भक्ति सिद्धांत महाराज के लिए प्रभुपाद कहते थे कि वो वैकुंठ के थे। गोलोक वृंदावन में राधा गोविंद की नित्य लीला में श्रीला सरस्वती ठाकुर नयनमणि मंजरी के रूप में सेवारत हैं। उनकी पुष्प समाधियां राधा कुंड एवं राधा दामोदर मंदिर में हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज के जीवन की कुछ घटनाएं मैं आपको सुनाता हूं। भक्ति सिद्धांत महाराज छोटे थे, बाल रूप में थे, तो आम पड़ा हुआ था, बच्चे थे, उठा के वो आम खा लिया। इनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, बेटा तूने वो आम खा लिया, वो तो भगवान को अर्पण करने के लिए रखा था। ये बच्चे थे तो इनको इतना खराब लगा कि मैंने भगवान को अर्पण करने के लिए रखा हुआ आम खा लिया। इन्होंने पूरे जीवन आम नहीं खाया। इतने महान कहते मैं अपराधी हूं, मैंने भगवान, जब बचपन में बच्चे में क्या होता है कि मैंने भगवान का आम खा लिया था। तो ये निष्ठ के ब्रह्मचारी थे और विद्वान इतने थे कि कोई तुलना नहीं इनकी। सारी गीता इनको कंठस्थ जैसा वर्णन आया। बहुत सारी दिव्य बातें इनके दिव्य जीवन की थी। जब ये प्रकट हुए जगन्नाथपुरी में, ये प्रकट हुए, इनके पिता श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधक थे। तो जब जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकली तो
रथ जहां भक्तिविनोद ठाकुर का घर था, रथ वहां रुक गया, खुद ही रुक गया। तो भक्तिविनोद ठाकुर की जो धर्मपत्नी थी, उनकी गोद में थे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बाल रूप में। तो रथ उधर रुका, इन्होंने झट अपने बच्चे को लिया और जगन्नाथ जी का जो रथ था उस पर चढ़ गई और बच्चे को जगन्नाथ जी के मुंह विग्रह के आगे रख दिया। जब विग्रह के आगे रखा तो झट भगवान जगन्नाथ जी की माला इनके ऊपर आके गिरी। तो बचपन से ही इनको भगवान का आशीर्वाद था। और इन्होंने अनेकों कार्य किए भारत में, पूरे भारत में 64 गौड़िया मठ बनाए, जहां पर हमारे संप्रदाय के अनुसार भक्ति सिखाई जाती है। देखो, ये जो अपनी गौड़ीय संप्रदाय है ये विशेष है। 4 प्रमाणिक संप्रदायों का नाम आया, या नाम आया। पहली है ब्रह्म संप्रदाय, ये हमारी वाली। दूसरी कुमार संप्रदाय, तीसरी श्री संप्रदाय, चौथी रुद्र संप्रदाय। ये चारों प्रमाणिक हैं। लेकिन ये जो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय है ये विशेष है। विशेषता क्या है इसमें कि कली पावनावतार भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने इस संप्रदाय को चुना, भगवान इस संप्रदाय में प्रकट हुए। यही प्रमाणिक 4 संप्रदाय हैं जिनके अनुसार चलने से जीव भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो पर ये विशेष है, इसमें भगवान आए और उन्होंने जो है लोगों को शिक्षा दी भी कलियुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा। कली कालेर धर्म नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना तेरा ना ही परिवर्तना। कलियुग का धर्म जो है नाम संकीर्तन है, पर कृष्ण की शक्ति कृष्ण जब शक्ति ना दे तो कोई नाम प्रचार में निमित्त नहीं बन सकता। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत ही इन्होंने अनेकों कार्य किए, प्रचार किए, लोगों को भक्ति में लगाया। तो मैं मलक जी की बात आपको सुना रहा था। मलक जी इनके प्रवचन में जाते थे तो उन्होंने अपने मित्र प्रभु हमारे गुरु महाराज को कहा। हमारे गुरु महाराज का नाम था अभय। अभय मतलब निडर। उन्होंने हमारे गुरु महाराज को कहा कि अभय चलो, यहाँ के संत हैं बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं। कहते हैं कलियुग की संत में जानता कि नहीं नहीं तुम चलो। जबरदस्ती ले गया उनको। इन्होंने हमारे गुरुदेव प्रभुपाद जी ने बड़े ध्यान से भक्ति सिद्धांत महाराज को सुना। एक दूसरे को दोनों ने पहचान लिया। भक्ति सिद्धांत महाराज पहली भेंट में ही हमारे गुरु महाराज को कहते हैं कि तुम एक पढ़े लिखे नवयुवक हो, तुम कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषी संसार में क्यों नहीं करते। पहली भेंट में ही जो है आज्ञा दे दी। 1922 में कहा था ये। तो 1922 में कहा, गुरु महाराज लगे रहे। 1922 से शुरू कर दिया पुस्तकों का अनुवाद करना। बड़ी दिव्य पुस्तकें लिखी प्रभुपाद जी ने, और जिनको पढ़कर आज लोगों के जीवन बदल जाते हैं। तो 1922 में जब भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने कहा हमारे गुरु महाराज को कि तुम एक पढ़े लिखे नवयुवक हो, तुम कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषी संसार में क्यों नहीं करते। देखो, अंग्रेजी भाषी संसार में क्यों कहते थे हमारे आचार्य, क्यों कहते, क्योंकि हम सब लोगों पर अंग्रेजों का असर हो गया है बड़ा। अंग्रेजों ने यहाँ 200 साल राज किया और हम लोग अपनी भाषा को भूल रहे हैं।
अंग्रेजियात हमारे अंदर घुस रही है। ये अंग्रेजियात नर्क का द्वार है। प्रभुपाद जी ने कहा, हमारे गुरु महाराज ने, कि अंग्रेजों ने हमारी भारतीय संस्कृति को बड़ी क्षति पहुंचाई। मुसलमानों ने भी राज किया 800 साल, उन्होंने इतनी क्षति उन्होंने भी पहुंचाई, उन्हें मार मार कर मुसलमान बनाए, लेकिन अंग्रेजों ने बड़ी क्षति पहुंचाई। ये गुरु महाराज प्रभुपाद जी ने कहा। तो गुरु महाराज ने उन्हीं अंग्रेजों को भक्ति में लगा दिया। ये प्रभुपाद जी की महानता देखो। वो जो लोग जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं सुना था, वो भी आज इंग्लैंड में हमारे काफी मंदिर हैं, 15-20 मंदिर होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो गुरु महाराज ने ये प्रचार जो है हमारे गुरुदेव ने किया। तो हमारे दादा गुरुदेव ने ही 1922 में इनको कहा था। अभी देखो कि संतों के जीवन से बहुत कुछ सीखना होता है। इनका एक भजन है, देखो भगवत प्राप्ति करने के लिए इनके भजन में सार है, बहुत बड़ा भजन है। कुछ लाइनें सुनाऊंगा मैं इसकी आपको। ये अपने मन को कह रहे हैं। दुष्ट मन तुम्ही किसे रे वैष्णव, दुष्ट मन तुम्ही किसे रे वैष्णव, प्रतिष्ठारा तेरे निर्जन रे घरे, तब हरि नाम केवल कई तब। जाड़ेरा प्रतिष्ठा सुकरेरा विष्ठा, जानो न कीता माया रा भैभव, कनक कामनी दिवस जामनी, भाविया की काज अनित्य से सब। तोमारा कनक भोगेरा जनक, कनकेरा द्वारे सेवो हो माधव, कनकेरा द्वारे सेवो है माधव। कामनीरी कामा नहीं तब धामा, तारा मालिक केवल यादव, तमारा मालिक केवल यादव। देखो इस भजन में बहुत शिक्षा है। ये हम लोगों के लिए शिक्षा है। दुष्ट मन तुम किसे रे वैष्णव, तुम कैसे वैष्णव हो? तुम एक निर्जन जगह बैठकर भजन कर रहे हो, क्यों कह रही है? लोगों को दिखाने के लिए मैं बड़ा भजन करता हूं। ये जो दिखावा है ना, दिखावा करना भी पखंड है। भक्तों को भक्ति का दिखावा नहीं करना, खुद ही भक्ति प्रकट हो जाती है, दिखावा नहीं। तो ये कह रहे हैं, हे दुष्ट मन, तुम किस प्रकार के वैष्णव हो? एकांत स्थान में बैठकर हरि के पवित्र नाम का उच्चारण करना केवल संसारिक ख्याति या प्रतिष्ठा के मिथ्या अहंकार को प्राप्त करने के लिए, तुम्हारा मिथ्या अभिमान से पूर्ण पूर्ण दिखावा या प्रदर्शन। ये मतलब हमारे मन में मैं बड़ा भजन करने वाला हूं, ये तू दिखावा कर रहा है लोगों को, भाई मैं बड़ा भजन करने वाला हूं। यह और कुछ नहीं, अपितु शुद्ध ढोंग या पखंड है, और कुछ नहीं, ढोंग या पखंड है। देखो हमने भक्ति जो करनी है, नाम जो जपना है, अपनी आत्म कल्याण के लिए, ना कि लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बड़ा भजनीक हूं, बड़ा भजन करता हूं, बड़ा जप करता हूं। नहीं,
अपने आत्म कल्याण के लिए हमने भजन करना है। जालेरा प्रतिष्ठा सुकरेरा पिष्ठा, जानू न कीता का माया र भाई बाब, कनक कामनी दिवस यामनी, भाविया की काज अनित्य से सब। ऐसा भौतिकवादी अभिमान एक शुक्र के मल के समान घृणाजनक है। घृणाजनक है ये जो किसी को अगर अभिमान है कि मैं बड़ा भजन करता हूं, ये माया की रचना है। माया हमको जाल में फंसा रही है। तो ऐसा जो अभिमान है उसकी तुलना शुक्र की गंदगी से की है। शुक्र मतलब सुअर। सुअर गंदगी खाता है, उसकी गंदगी डबल गंदगी है, गंदगी से गंदगी। तो इतनी कृष्ट है, हमें मान सम्मान नहीं चाहिए। देखो भगवान को पाने के लिए जो मान सम्मान के पीछे पड़ता है वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। धन संपत्ति एवं स्त्री संग का आनंद उठाने के लिए बनाई गई तुम्हारी योजनाओं पर दिन रात चिंतन मनन करने का क्या महत्व है। हम लोग दिन रात इसी का चिंतन करते हैं, स्त्री चिंतन, भौतिक सुख भोग वगैरह। ये भगवत प्राप्ति पथ पर बाधाएं हैं। यथा लाभ है, महत्व है, क्या लाभ है इससे कोई लाभ नहीं। ये सभी वस्तुएं केवल अस्थाई है। याद रखो आत्मा हमारी स्थायी है, सदा रहने वाली, और भक्ति भगवान की जो वो भी स्थायी है, वो अस्थाई नहीं है। भगवान की भक्ति सदा रहने वाली है, उसका कभी नाश नहीं है। जैसे आत्मा अविनाशी है, ऐसे भगवान की भक्ति भी अविनाशी है, नाश नहीं है उसका। तो बाकी लाभ प्रतिष्ठा मान सम्मान ये शुक्र की गंदगी के समान है। हम लोग प्रायः इसमें पड़ जाते हैं, उस समय नष्ट हो जाता है। जब तुम धन संपत्ति पर अपना स्वामित्व या अधिकार का दावा करते हो, तब यह धन तुम्हारे अंदर भौतिक आनंद उठाने के सदा अधिक आनंद उठाने के लिए सदा बढ़ने वाली आकांक्षाओं को उत्पन्न कर देता है। आकांक्षाएं उत्पन्न हो जाती हैं हमारे अंदर। बहुत बड़ा भजन है, बड़ी शिक्षा है इसमें। देखो भगवान ने गीता में भी कहा, भोक्ता राम जग तपसम सर्वलोक महेश्वरम। सारे लोगों के भोक्ता और मालिक कृष्ण भगवान है। हम ना मालिक है ना भोक्ता है। ये जो हमारे अंदर जो भोग की कामना है, यही बंधन है, यही नरक का द्वार है। तो जब हम भक्ति पथ में प्रगति करते हैं तो तभी ये भोग विलास की कामनाएं समाप्त होती हैं। तो बड़ी दिव्य शिक्षा से दिव्य भजन में इन्होंने ली है, और इनकी हर बातें बड़ी महान थी। ये जो वैष्णव, महान वैष्णव प्रकट इसलिए होते हैं लोगों के उद्धार के लिए। पर दुखी वैष्णव जो हैं दूसरों को दुखी देकर दुखी हो जाते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज थे प्रभुपाद,
ऐसे ही उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत महाराज प्रभुपाद थे, वो भी दूसरों को दुखी देके दुखी हो जाते थे। तो उन्होंने दुख निवारण के लिए कितना प्रयास किया, गौड़िया मठ केंद्र खोले, कितनी पुस्तकें छापी, लोगों तक वो पुस्तकें पहुंचाई। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मेरे में अहंकार ना आ जाए। अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। और हमें अहंकार से बचना है, विनम्रता लानी है। विनम्रता कैसे आएगी? विनम्रता भाव से भक्ति करने से, विनम्र भाव से भगवान का नाम लेने से, वैष्णवों की कृपा से ही हमें विनम्रता आएगी। तो समय समाप्ति की ओर है, 5 मिनट हैं हमारे पास और अगर किसी को कोई प्रश्न हो इंटरनेट में सुनने वालों को तो आप पूछ सकते हैं। प्रसन्ना माधवी माता जी, अनम्यूट करके बोलिए, आपका प्रश्न पूछिए, महाराज जी जवाब देंगे। क्या है? हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा महाराज, मैं आपका लेक्चर और टाइम भी सुनती हूँ, इतना ज्यादा खुश हुआ कि आज आपका दर्शन भी हो गया। आपने जो बोला मैंने वो सब कुछ लिखी, और ऐसा हुआ कि मैंने अपने मन को इतना ज्यादा बोला कि हे दुष्ट मन तो किस प्रकार का है, अभिमान करता है, अविद्या करता है। ऐसा फील भी हुआ कि शुक्र के मल में ही है हम, आत्मा कल्याण के लिए नहीं। हमें भी ऐसा होता है महाराज की बहुत इतना ज्यादा रोना धोना होता है, अभी जाके सब कुछ छोड़कर धाम में सेटल हो जाए, अब जीना नहीं है, टाइम नहीं है, ऐसा होता है। फिर हम एक दूसरे को ये सुना लेते हैं कि हमें ऐसा हो रहा है, ये हमें क्या करना चाहिए ऐसा। अब कभी कभी लगता भी है कि यस, हमें कुछ हो रहा है, भगवान कृपा कर रहे हैं मुझ पर, ऐसा कर रहे हैं, इसके लिए थैंक्सफुल भी होते हैं। और भगवान से भक्ति ही मांगते हैं तो भक्ति भी इतना ज्यादा वो समस्या पैदा होकर आता है। और मेरा प्रश्न ये था कि हमें ऐसे अपने गुरु को और कुछ शिक्षा गुरु को और कुछ लोग जो हमारे मन में बैठते हैं, उनसे शेयर करना चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसा कि ये भी अभिमान है, या फिर हमें ये सब इससे मुझे बहुत हाँ क्या? अरे बोल, क्या कहानी है? बता सकते हैं जिनमें आपकी श्रद्धा है, आप भाव अपने बता सकते हैं। ये माता कहाँ से है? सुना आपने? हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न महाराज किसी और को? एक प्रश्न है जी, मित्रविंदा रानी माता जी, अनम्यूट करके बोलिए। गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मेरा क्वेश्चन था, जैसे हमसे कोई पूछता है कि आप कितनी माला करते हो, तो जैसे हमने बता दी कि हम इतनी माला करते हैं, ये पढ़ते हैं, तो क्या ये भी अभिमान में आ जाते हैं? क्योंकि लोग बाग भी ये बोलते हैं कि ये इतना बताती है करके। देखो, हमें पता लग जाता है कि हम अभिमान पूर्वक कह रहे हैं या ऐसे कह रहे हैं। अभिमान तो नहीं करना, अभिमान से बचना है हमने, लाभ प्रतिष्ठा से। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज की शिक्षा यही है विशेष, कि नाम भी दिखावा नहीं करना लोगों को कि हम बड़ा नाम जपते हैं। दुष्ट मन तुम किसी रे वैष्णव, तुम कैसे वैष्णव हो? दिखावा करेंगे
लाभ प्रतिष्ठा के लिए तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, भगवान नहीं मिलेंगे। गुरु महाराज जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ठीक है, आप सब सुनने वालों का, यहाँ बैठे हुए और इंटरनेट में सुनने वालों का सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। सारे बोलो हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपके आपके संग सानिध्य के लिए। और आपके दादा गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के 150वीं व्यास पूजा के उपलक्ष्य में हमने जो 3 दिवसीय स्पेशल सेशंस रखे उसे आज इनॉग्रेट करने भी महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके हम परम पूज्य श्री नव योगेंद्र स्वामी महाराज जी का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ ही साथ महाराज जी आपके श्री चरणों में सभी भक्तों की ओर से प्रार्थना है कि समय समय पर हमें आपका संग सानिध्य प्रदान करते रहिए, हमारा मार्गदर्शन करते रहिए, ताकि हम भी श्री प्रभुपाद के इस मिशन में आप सभी आचार्यगण के चरणों में कुछ न कुछ सेवा अर्पण कर पाए। पुनः पुनः धन्यवाद और दंडवत अर्पण करते हुए महाराज जी आज के सत्र को हम यही विराम देना चाहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री नव योगेंद्र स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की